शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम सुलह हुदैबिया और अबू जुंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा बयान करेंगे। बयान करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सन 6 हिजरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादा से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफार मक्का को उसकी खबर हुई और वो उस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मुज़ामत की और हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना पड़ा। जहाँ निसार सहाबा साथ थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फख्र समझते थे, लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की और बावजूद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला की लड़ाई पर मुस्तद्दी और बहादुरी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की उस कदर रियायत फरमाई के उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला को उस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार गुजरा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जान निसार थे और फरमा बरदार थे। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई उन शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो शख्स वापस ना किया जाएगा। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हजरत अबू जुंदर रज़ियल्लाहु तआला एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। उसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में उस उम्मीद पर पहुँचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर उस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहैल ने जो उस सुलहनामा में कुफार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए, उन्होंने साहबजादे को तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माने। अबू जुंदर रज़ियल्लाहु तआला ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया हूँ और कितनी मुसीबतें उठा चुका हूँ, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजरी होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक तआला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु तआला भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर ने अर्ज भी किया कि या रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया हूँ, आप मुझे कुफार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ता में उनमें से एक से कहने लगे कि यार तुम्हारी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी जरा सी बात में फूल ही जाता है। वो नियाम से तलवार निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर उसका तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर कि एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है।
اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش اس کا کوئی معین اور مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندر رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزر چکا ہے، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ مل جاتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلائیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرما گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطیہ کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرطیہ کہ وہ سچا مسلمان ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔